क्यूरियस जॉर्ज, अच्छा ये साहिल करीम, अच्छा इनका डिवाइस पहले कनेक्टेड नहीं था, अब हो गया, ठीक है, मैं इसके बाद जी आपको लूंगा। जी क्यूरियस अस्सलाम जॉर्ज, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं पहले भी आपके चैनल पे आया था वालेकुम अस्सलाम। और कैसर आपको साहब नहीं याद थे होगा। शायद उसमें। अब मेरा एक सवाल ये है कि हम सुनते हैं और मानते भी हैं, बहुत 99% मुसलमान मानते हैं कि इस्लाम जो है आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। 100% मानते हैं, 99 का क्या मतलब? तो अब उसको जिस 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 लेंस से अब लोग देखने लगे हैं, हम्म, मानते हैं, ठीक है, 100% मानते हैं। जब इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है और हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, काले भी, गोरे भी, अंग्रेज़ भी, चाइनीज़ भी और जितने भी हैं, सब हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हम सब इस्लाम पे थे, है ना? और अब जो रह गए वो जिनको हम मुसलमान कहते हैं, अरबी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और जो जहाँ रहते हैं, हम उन्हें मुसलमान कहते हैं, ठीक है ना? तो वो इस्लाम से कैसे भटक गए? इस्लाम का क्या मैसेज था जो मुसलमानों के पास है, अब के मुसलमानों के पास है, और उनसे पहले हजरत पैगंबर साहब के पहले के जो लोग थे, जो उनके इर्द गिर्द, अगर हम अपने दायरे को थोड़ा छोटा कर लें, हम सऊदी अरब तक ही लिमिट करके बात करें, पूरा दायरा तो पता चल ही गया, पर सऊदी अरब तक ही लिमिट करें कि जो और कबीले थे, जो पैगंबर के ऊपर वही आने से पहले, पैगंबर को ये मालूम होने से पहले कि मैं, मुझको अल्लाह ने पैगंबर अपॉइंट किया है, लास्ट मैसेंजर अपॉइंट किया है, और उन्होंने रिवाइव कर दिया, हम कह सकते हैं, कि उन्होंने रिवाइव कर दिया कि भाई ये मैसेज है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप दीन पे होंगे। भाई थोड़ा प्रिसाइज सवाल रखते हैं, आपकी बड़ी हाँ, मेहरबानी। तो आप मैं सवाल समझ गया इनका, मैं सवाल समझ गया हूँ। आप मुल्हिद हैं, मुस्लिम हैं, क्या है, थोड़ा सा मुझे बता दें अपने मैं ताल्लुक से। मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं, अच्छा ठीक है। और हम्म, आपका सवाल ये है कि हजरत आदम से जब इस्लाम चला आ रहा है तो रास्ते में कुछ लोग कैसे भटक गए, जी ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो इस्लाम चला आ रहा है, जिस पर हम सब 100% ईमान रखते हैं, ये हमारा अकीदा है, अकीदे का हिस्सा है, उससे मुराद अल्लाह ताला के एक होने, जन्नत व जहन्नम के हक होने, रोज़े जज़ा के हक होने, और इसी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंबिया और रसूलों के भेजे जाने के हक होने का अकीदा है। यानी जिनको हम फंडामेंटल या कोर वैल्यूज़ कहते हैं, इनमें कोई चेंजेज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हज़रत आदम के ज़माने में खुदा एक नहीं हुआ करता था, 2 हुआ करते थे, या नहीं, उस वक़्त भी तौहीद थी और आज भी तौहीद है। इस्लाम के जो माना है ना, वो है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। जितने भी अंबिया आए हैं, चाहे वो हज़रत आदम हो, हज़रत नूह हो या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सबने यही तालीम दी है कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है, अपनी मर्ज़ी को खुदा की मर्ज़ी के ताबे करना है। इस माना में इस्लाम रोज़े अव्वल से है और आज तक है और रोज़े क़यामत तक रहेगा। अगर इस्लाम से मुराद शरीयत ली जाए, बहुत सी मर्तबा इस्लाम बोलकर शरीयत मुराद ली जाती है, तो ज़ाहिर है कि शरीयतें अलग-अलग आई हैं। तो हज़रत नूह की शरीयत अलग थी, हज़रत इब्राहीम की अलग थी, हज़रत मूसा और ईसा की अलग थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलग थी। इसको आप इस तरह मिसाल से ले लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली नहीं होती है, वो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी मुल्क का, लेकिन लॉज़ के अंदर तब्दीली आती रहती है ज़माना बदलने के एतबार से। आज जो ममालिक 200-300 साल की अपनी तारीख रखते हैं, मिसाल के तौर पर आप अमेरिका चले जाएँ या फ्रांस चले जाएँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन वही है, लेकिन लॉज़ कभी-कभी बदलते रहते हैं ज़माने की तब्दीली के साथ। तो शरीयत और यानी जो दस्तूर है, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अब ये कि इंसान कहाँ भटका और कैसे भटका? उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर 2 सिफ़तें पैदा रखी हैं और इन 2 सिफ़तों के अंदर आपस में कशमकश मुस्तकिल जारी है। एक सिफत को हम कहते हैं अंग्रेजी में एनिमलिटी, यानी जिसको हम अरबी में बहीमियत कहते हैं, और दूसरी सिफत है मलकियत, जिसको हम एंजेलिक फीचर्स कहते हैं, यानी हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, और इन दोनों के दरमियान हमेशा कशमकश चलती रहती है। इंसान की जिम्मेदारी यह है कि वो अच्छाई को बुराई के ऊपर गालिब करे, लेकिन चूंकि उसके अंदर दोनों जो सिफतें हैं वो इक्वल हैं, जब तक के बाहर से उसकी कोई रहनुमाई या एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, तब तक के वो किसी एक चीज को दूसरे के ऊपर गालिब नहीं कर सकता। अब मिसाल के तौर पर इस दुनिया में शैतान भी मौजूद है, अल्लाह ताला ने उसको भी मौजूद किया हुआ है, और इस दुनिया के अंदर अंबिया भी आए हैं अपना पैगाम लेकर। तो अगर एक आदमी अपनी फ्री विल से अंबिया के पैगाम को सुने और उसके ऊपर ईमान ले आए, तो ये वो एक्सटर्नल फोर्स है जिसके जरिए वो अपनी भलाई को अपनी बुराई के ऊपर गालिब कर सकता है।
और अगर वो शैतान की बात सुनता है तो वो अपनी बुराई को अपनी अच्छाई के ऊपर गालिब कर देता है। दोनों सूरतों में उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। वो अपनी फ्री विल से ये तय करता है कि मुझे कौन सी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए किस चीज को दूसरे के ऊपर गालिब करना है। तो तारीख में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने शैतान की बात मानी और अपनी एनिमैलिटी को, अपनी हैवानियत को, अपने जानवरपन को, यानी जो बुराई है उसको उन्होंने अच्छाई के ऊपर गालिब किया और रास्ते से भटक गए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अच्छाई को बुराई के ऊपर गालिब किया और रास्ते पर रहे। नहीं तो अच्छाई और बुराई तो गैर मुस्लिमों में जो भी होती है। हमने ऐसे मुसलमान भी देखे हैं अपने बचपन में। मैं पहले बता चुका हूं, मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ, बट मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। और हमने अपने बचपन में ऐसे भी देखे हैं जो दिन भर रेडियो पे कुरान का तर्जुमा सुनते थे। मेरे सामने एग्जांपल है, और वो जो है नमाजी भी थे, सर पे टोपी ठीक भी है। थी। हाँ, तो और इससे किसका और इनकार है? गली बन रही है, गली बन रही नहीं, है, नहीं, एक सड़क मिनट, पे एक ईंटें मिनट, आई एक पड़ी मिनट। है। इस हाँ, बात का अगर किसी को इनकार हो कि हाँ, नहीं जी मुसलमान जो है वो कोई भी बुराई नहीं कर सकता, तब तो आप ये कह सकते हैं कि भई हमने तो बहुत से मुसलमान देखे हैं जो बुराई करते हैं। हम भी कहते हैं कि मुसलमान गुनाह करता है, हर तरह का गुनाह करता है। लेकिन जो आखिरी गुनाह है, अगर वो करेगा तो फिर वो इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, और वो आखिरी गुनाह है खुदा के साथ कुफर करना है, शिर्क करना। उससे पहले के जितने गुनाह हैं वो भी बुराई हैं, और यही वजह है कि खुदा ताला अगर चाहेगा तो उनकी भी सजा देगा। लेकिन जब वो आखिरी दर्जे पर पहुंच जाएगा जिसको जुल्म अजीम कहा है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, तो फिर उसकी जो सजा है वो यकीनी है और वो इटर्नल हेल फायर है। तो अच्छाई और बुराई इस मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है और गैर मुस्लिमों के अंदर भी पाई जाती है। इससे किसी को इनकार नहीं। सही सही। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम चैनल पे सुनता हूँ, और बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स जो अपने आप को अब दूसरे दीन में जाने का दूसरा कहते हैं कि भाई वो हिंदू हो गए या सनातन हो जी। गए या क्रिश्चियन हो गए। मेरा ये बिलीफ है कि मुसलमान अगर एक्स मुस्लिम होता है तो वो सिर्फ एथियस्ट हो सकता है, वो हिंदू ना ही इस क्रिश्चियन, बिकॉज उसको वो मुसलमान इंसान को जो तरबियत मिलती है पैदाइश से लेके अपने खुदा को पहचानने की, जी। उसके बाद वो किसी और खुदा को या तो मानेगा नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे झूठे दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे झूठे दिखाई देते हैं। और या तो वो उसका लास्ट जो अगर वो इस्लाम से बाहर जाता है तो वो अपने आप को एथिस्ट कह सकता है, या एग्नोस्टिक कह सकता है, जो कहते हैं कि भाई हमें मालूम नहीं, मगर हमें भी ये भी मालूम। वो ये नहीं कह सकते कि जो है भगवान राम, श्री राम या भगवान हनुमान या गणेश जी ये हाँ, ये भगवान है, उनकी खुदा है। क्योंकि वो रियलिटी, क्योंकि उस इस तरह के जो गॉड्स हैं, मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के जो गॉड्स हैं वो आपके इंसान की लाइन में शुमार हो जाते हैं। जो इंसान की लाइन में शुमार हो गया वो इंसान ही है फिर, समझे ना? अगर उसकी प्रेजेंस थी कभी जमीन पे, चले ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही है और मेरे ख्याल से माकूल बात है कि और एक बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो अपने आप को जो चाहते तो हैं, यानी जो इंडियन अपने आप को एक्स मुस्लिम्स कह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उस क्राउड में वो शामिल हो जाएं जो क्राउड उनकी फंडिंग कर रहा है, और ताकि उनकी फंडिंग बढ़ जाए। लेकिन वो इसलिए भी नहीं जाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो आप जैसे लोग हैं, फिर वो यही कहेंगे कि भाई तुमने इस्लाम छोड़कर तुम एक ऐसे मजहब में कैसे चले गए कि जिसका न सर न पैर, वो तो बिल्कुल, उसमें तो कोई सेंस है ही नहीं, तो तुम ऐसे मजहब में कैसे चले गए, तुम जहां थे वहीं बेहतर थे। तो दोनों वो कशमकश का शिकार हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम इसलिए छोड़ा है क्योंकि उनकी कोई मुलाजमत नहीं थी, वो उनका घर बार नहीं चल रहा था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जिनको शैतान वर्गलाता है और उनको इस काम के लिए खड़ा करता है कि वो इस रास्ते से अपना कारोबार चलाएं, तो वो इंटरनेट पर आ गए, उनका कारोबार चल रहा है। तो चलें ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया शुक्रिया।